नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। लेफ्ट ओवर वाले स्टूडेंट की आज रात में जो है तो रिजल्ट आ गया और मेल पर आ गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं कल रात को नहीं बता पाया था क्योंकि कल रात को मेरी जो है तो तबीयत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब चल रही, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं बता पा रहा हूँ और अभी मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ। तभी 1-2 दिन और लगेंगे मेरे को, माने कंटिन्यू होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं दूसरे काम में लगा। तो लेफ्ट ओवर वाले जितने छात्र थे, खास तौर से बिहार के जो लड़के थे, भोपाल के लड़के थे स्टेनो के, तो सभी का जो है तो रिजल्ट आ गया है, मेल पे आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रिजल्ट आया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आईटीआई टॉक शो है जो सबसे पहले चीज़ों को बताता है और समझाता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था, 10 दिन नहीं, करीबन 1 हफ्ते पहले बता दिया था कि रिजल्ट जो है तो आपको आपके मेल पे मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप चिंता मत करिए, अपना मेल चेक करते रहिएगा, किसी भी दिन आपका आ जाएगा। तो रिजल्ट जो है तो 20 तारीख के पहले हमने बोला था कि आ जाएगा। तो ये देखिए 18 तारीख को, आज 19 तारीख है, 19 को ही आ गया। जो मैं बताता हूँ वही होता है, जो मैंने डेट दिया था कि 20 के पहले आ जाएगा मेल पर, तो वो आ गया। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर हमको जो चिंता थी, तो वो अब चिंता ये है कि अब ये जो लड़के अभी बीच में फेल हुए हैं, कई लड़के फेल हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री आए हैं, तो इनका एग्जाम कब कराएगी क्या? इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ें फंसी है कि चूंकि जो मैं कहने वाला हूं कि इनका एग्जाम जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले जो अभी होंगे उनके साथ कराना चाहिए डीजीटी का। चूंकि इनका लेट जो हुआ है वो तो देखो कारण डीजीटी का खुद का कारण था, है ना। तो चूंकि ये रेगुलर लड़के हैं तो इनके अगर लेट हुआ है तो ठीक है, लेकिन इनको, मेरा ये कहने का मतलब है कि इनका भी जो सप्लीमेंट्री करवा लेना चाहिए। अगर ऐसे फिर करेंगे तो फिर ये लड़के कहाँ रह जाएंगे। चिंता ये है कि फिर ये लड़कों की परीक्षा कब होगी। क्या ये लड़के जुलाई वाले में चले जाएंगे, जुलाई अगस्त वाले में चले जाएंगे, कि क्या इनको फिर स्पेशल एग्जाम दिलवाएंगे, या फिर ये लड़के जो है तो लटके रह जाएंगे। ये मेरी को बहुत बड़ी चिंता है। और तबीयत खराब हो जाने पर भी मैंने आज जो है तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। मेरे को बहुत तेज खांसी है ना। आप लोग जानते हो कि मेरे को डायबिटीक है, तो डायबिटीक के चक्कर में ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी जो चिंता है, जो मैं कह रहा था, हाँ, जो मैं चिंता है कि जो सप्लीमेंट्री आए हैं बेचारे लड़के, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, कब एग्जाम करने जाएंगे। हालांकि इस पर मैंने जब डीजीटी के अधिकारियों से मैंने बात किया था कि सर ये तो इनकी गलती नहीं है ना, ये तो स्टूडेंट जो है तो रेगुलर वाले हैं ना, इनका भले मान के चले कि एग्जाम लेट हुआ है, लेकिन इनको ऐसा पनिशमेंट क्यों दिया जाएगा कि इनका जो है तो ऐसे करवा लिया जाए। भाई जनवरी फरवरी में जब होगा इनका सप्लीमेंट्री का एग्जाम, जब होगा तब करवा लिया जाए, है ना। तो इतना ही कर दिया जाए कि देखिए जनवरी में तो प्रोसेस चालू होगी, तो फरवरी तक में ही परीक्षाएं फिर पूरी हो पाएंगी, कंप्लीट सारी चीज़ें हो पाएंगी, तो करवा लिया जाए। या फिर इनको मार्च में ले जाएंगे, तो अगर इनको मार्च में ले जाएंगे कि अगर इनका चाहेंगे कि 3 महीने के बाद इनको चांस दें सप्लीमेंट्री में, तब फिर क्या डीजीटी इनको मार्च में, जो जनवरी फरवरी मार्च बीच जा करके क्या अप्रैल में परीक्षा करवाएगी? तो अप्रैल में क्या इनका परीक्षा भी करवाएगी और अप्रैल में क्या वो सप्लीमेंट्री वाले जो अभी आए बच्चे उनका एग्जाम करवाएगी? ये एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा खड़ा है ना। इसमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब हालांकि मैं तो आज, ठीक है, आज तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल मैं ज़रूर बात करूंगा उनसे और देखूंगा कि जो लड़के सब लेफ्ट ओवर वाले फेल हुए हैं, सप्लीमेंट्री आए हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि सुबह से रिएक्शन तो आ रहे हैं, कई लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन अब बाकी क्या आ रहा है ना। तो अभी ग्रीवांसेस का भी आएगा, तो आप लोग प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीवांसेस का जैसे खुलेगा 10-15 दिन में खुलता है, तो ग्रीवांसेस डालिएगा। लेकिन ग्रीवांसेस मैं बोल रहा हूँ कि अपने आईटीआई वाले से ही डलवाइएगा, है ना। आप लोग कुछ का कुछ कर देते हो, कुछ का कुछ कर देते हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अपना ग्रीवांसेस करिएगा, देखिएगा कि अगर भगवान करे हो जाए। अब ग्रीवांसेस का 45 दिन का टाइम होता है, तो मेरा तो भी दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया है कि फिर 45 दिन तक, मतलब माने जनवरी फरवरी तक 45 दिन होता है ना। तो 15 फरवरी तक लड़के जो है तो लटके रहेंगे, और इस बीच में ये एग्जाम का आ गया तो फिर ये लड़के कहाँ जाएंगे। ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि क्या इनका जो बच्चे आए हैं अभी लेफ्ट ओवर वाले, तो इनका सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब करवाएंगे डीजीटी।
इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। अब लेफ्ट ओवर का उसका शायद बैकलॉग का पेपर का बचा हुआ है, अभी तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के उसमें लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा मैं छोड़े जा रहा हूँ और देखता हूँ कि लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का जिनका है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, फिर इसके बाद आगे बात करूँगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए कल जो है तो रिजल्ट आ गया किसका, लेफ्ट ओवर वालों का। उनका प्रोसेस में लगेगा सारी चीज़ें, मार्कशीट और सीट, ग्रीवांसेस वांसेस जो भी होगा ना, वो सारी चीज़ें के लिए अभी टाइम है। आज 20 तारीख है, 10 दिन उनका लगेगा अपना आपस में सब चीज़ें करने के लिए। और तभी से फिर डीजीटी ये भी ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा। और दिसंबर जब ख़त्म हो जाएगा तो 3 महीने बीत जाएंगे। 3 महीने बीत जाएंगे तो फिर डीजीटी के पास एक ही चीज़ होता है कि वो अपना जो है तो सप्लीमेंट्री की कार्रवाई करें, और सप्लीमेंट्री की कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर बहुत बड़ी सवाल ये आ गया है कि जो अभी कल लेफ्ट ओवर वाले छात्रों का रिजल्ट आया है, तो वो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं जो, तो उनका क्या होगा, वो लड़के कहाँ जाएंगे? क्या डीजीटी इन्हीं के साथ में एग्ज़ाम करवाएगी या फिर उनको भी आगे देगी टाइम? जबकि ये न्याय संगत नहीं है। इन लड़कों का भी जो है तो जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो जो पहले होने वाला था उसी के साथ में होने वाले थे। लेकिन ठीक है, तो अभी जो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का रिजल्ट का है तो उसमें अभी डीजीटी लगी है। और इसके बाद जहाँ तक मेरे को कल शाम तक में खबर मिली थी कि डीजीटी जो है तो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम को लेकर के रणनीति पूरी बना ली है। उसमें ईडी का जो मेन मकसद जा रहा था ना कि ईडी के कितने बच्चे हैं जिनका ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाना था, तो उनकी चीज़ें को लेकर के 2-4-10 दिन के अंदर शायद वो प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। इसके बाद आगे की परीक्षाओं के लिए जो भी चीज़ें रहेंगी वो करेगी। एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस बीच में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाए हैं, तरह तरह की यूज करते हैं। तो ये देखिए, और आप फिर क्या करते हो कि वो वीडियो को मेरे पास भेजते हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि मैं किसी के दूसरे का वीडियो, दूसरा क्या बोल रहा है, उसका सोर्स न्यूज़ दिखाने का क्या सोर्स है। देखिए वो जो वो बनाते हैं ना थंबनेल, उसमें लिखते कुछ है और आप अंदर जब वीडियो देखते हो तो आपको कुछ दूसरे चीज़ें मिलते हैं। हम जो थंबनेल बनाते हैं वही हमारे न्यूज़ में रहता है ना। हम ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, ताम झाम नहीं करता हूँ, बिल्कुल बहुत सिंपल चीज़ें कहता हूँ, जो है वो है। और अभी बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे बिल्कुल न रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, आप अपनी तैयारी करिए। जो ईडी वाले लड़के हैं उनके लिए मैंने स्पेशल किसी से बोल करके क्लासेस लगवा रहा हूं ताकि आप लोग परीक्षा में पास हो जाएं। आप लोग परीक्षा में जो है तो देखिए, तो आप लोग परीक्षा में पास हो जाएं। और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि और भी सब्जेक्ट ऐसे और भी टीचर होंगे तो आएँ, आपकी तैयारी करवाएं। चूँकि आईटीआई में एक बार फेल हो जाना ना बहुत मुश्किल का बात है। अभी आप जो बैकलॉग पेपर और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कर रहे हो, अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर अब सोच लो कि आपका क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है तो जैसे देखिए, ये निम्मी के पैटर्न से पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, निम्मी का पूरा पैटर्न से। कितना एक्सपीरियंस है इस आदमी को, जो आदमी पढ़ा रहा है, आपने देखा होगा कितना एक्सपीरियंस है। ये बुक लेकर के नहीं पढ़ा रहा है। बाकियों का मैंने देखा, 2-4 दिन में मैंने सर्च किया कि जो यूट्यूबर बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो एक पीडीएफ वाला सवाल को ही ऊपर नीचे करके और वही आपको बताते हैं, समझाते नहीं। इनको देखिए, शुद्ध देसी मास्टर है, चाक ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है आदमी, और कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे सिंपल भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो ये समझना आप लोगों की बहुत ज़रूरी है।
सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम तो होगा ही, थोड़ा हो सकता है कि अभी मेरे को जो पता चला है मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा लेट होगा। 10-15 दिन जो इनका बना हुआ था टाइम टेबल करवाने का, उस टाइम टेबल पर इनका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको आज दे रहा हूँ कि जो ये था कि 20 जनवरी तक में परीक्षाएं करवा ली जाएंगी, तो वो नहीं होनी है, ठीक है ना। प्रोसेस लेट जा रहा है क्योंकि परीक्षा करवाने में और ये सब कुछ करवाने में ईडी के पेपर में दिक्कत हो रही है, और बहुत ज़्यादा लेट नहीं जा रहा है, लेकिन 10-12 दिन इनके उसमें से तो हो जाएगा। जो कह रहे थे कि हम जनवरी के अंदर अंदर करवा लेंगे, 20 जनवरी के अंदर, तो 20 जनवरी के अंदर अंदर प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी, परीक्षाएं चालू कि हो सकता है कि कुछ बड़े हो जाए, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला है। लेकिन ये चीज़ में हमको पता चला 100% कि परीक्षाओं का जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था उसमें ये 10-15 दिन लेट है। 10 दिन तो लेट ही है उस प्रक्रिया से। अब जैसा भी होगा तो हम बताएंगे आपको, बाकी तो अभी कोई खबर ऐसी नहीं आई है, और जैसे आएगी नोटिफिकेशन के लिए आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी तैयारी निम्मी के पैटर्न के हिसाब से करिए, पढ़िए और पास होइए। ITI में अगर कोई एक बार सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के आ गया ना, तो फिर कोई नरक हो जाती है ज़िंदगी। बाकी लाइफ आपकी है, आप जानिए आपको क्या करना है। लोग क्या दिखा रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, मैं क्या दिखा रहा हूँ उसकी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।